चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 से 51 का ऑप्शन यह कह रहा है कि सी केयरफुली डू हर वर्क, बी सी डज हर वर्क केयरफुली, सी केयरफुल डज हर वर्क, और डी में कहा गया है नन ऑफ दिस। अब ऑप्शन ए बी सी डी, अब यहां समझने का काम करें। फर्स्ट ऑप्शन को आप इस बेसिस पे इनकरेक्ट करेंगे कि सी के साथ कभी भी डू का यूज नहीं होता है। सी के साथ जब भी मेंशन किया जाता है तो सी के साथ हम लोग वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज को लेते हैं, ध्यान रखेगा। तो यहां से ये कट गया, हेल्पिंग वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें। अब यूज आता है केयरफुल और एक आता है केयरफुल्ली। केयरफुल एक एडजेक्टिव है, केयरफुल्ली इज एन एडवर्ब। अब एडजेक्टिव है तो ये नाउन या प्रोनाउन की खोज करेगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, और एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की तरफ जाएगा। अब इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में कहा गया है सी डज हर वर्क केयरफुल्ली, सी केयरफुल डज हर वर्क। बी और सी में, बी में कहा गया है सी डज हर वर्क केयरफुल्ली, सी डज हर वर्क केयरफुल्ली। तो यहां केयरफुल्ली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? डज के बारे में, कि सी डज हाउ, सी डज केयरफुल्ली। यानी यहां इस वर्ड में इंफॉर्मेशन देने का काम यह एडवर्ब कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सेंटेंस ये यहां तक तो सही नजर आया। सी की बात करें तो सी केयरफुल डज हर वर्क, सी केयरफुल डज हर वर्क। यहां पर आपको यदि वर्ड में इंफॉर्मेशन देना है तो केयरफुल ने केयरफुली वर्ड का यूज करना था, जिस वजह से ये हो गया इनकरेक्ट। और डी में यूज किया गया है नन ऑफ दिस का, और हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है तो हमें नन ऑफ दिस की तरफ जाना नहीं है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर बी। 52 में आते हैं। 52 का ऑप्शन फर्स्ट कहता है वी शुड प्रे गॉड, बी वी आर प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड, और डी की बात करें तो वी आर प्रे टू गॉड। तो यह ध्यान रखेगा, कहा जा रहा है कि हम लोगों को ईश्वर से प्रे करना चाहिए। तो ये मॉडल बात है, ध्यान रखेगा। ये कैसी बात है? मॉडल बात है। तो मॉडल बात को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग शुड हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल का यूज करते हैं। तो हमें तो इतना पता है कि मॉडल ड्यूटी या मॉडल बात जब आप मेंशन करते हैं या मॉडल मैनर बताने का काम करते हैं तो शुड चाहिए। अब यहाँ पे किस ऑप्शन में शुड है देख लेते हैं। बी में नहीं है, कैंसिल कीजिए। ओके, डी में भी नहीं है, इसे भी कैंसिल कीजिए। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की। ऑप्शन ए वी शुड प्रे गॉड कि वी शुड प्रे टू गॉड। तो वी शुड प्रे गॉड नहीं होता है, वी शुड प्रे टू गॉड होगा। प्रे गॉड नहीं, ध्यान रखिएगा, हमें यूज करना है प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड। तो ऑप्शन नंबर जाता है सी की तरफ, 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 का ऑप्शन ए बी सी और डी को देख लेते हैं। 53 के ऑप्शन ए में कहा गया ही एब्सटेन टू लग्जरीज, बी में ही एब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज, और सी में कहा गया ही एब्सटेंस फॉर लग्जरीज, और डी में कहा गया है नन ऑफ दिस। अब यहां पर समझने वाली बात ध्यान रखिएगा क्या है कि एब्सटेन जो वर्ब है इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स चलता है कि आपको फ्रॉम यूज करना है। एब्सटेन के साथ क्या फिक्स का है कि फ्रॉम आपको यूज करना है। एब्सटेन वर्ब है और यह वर्ब अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलता है फ्रॉम। अब यहां सोचने वाली बात है कि फ्रॉम है किस में? फ्रॉम सिर्फ और सिर्फ आपको बी में मिला हुआ है, और यहां पर मेंशन है ही एब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज, ही एब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज। अब इसमें ध्यान रखिएगा ए और सी तो होने वाला है नहीं। डी की बात करें तो डी में मेंशन किया गया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब सोच के चलिए, जब आप कहा गया ही एब्सटेन फ्रॉम गॉड फ्रॉम लग्जरीज, तो एब्सटेन जो वर्ब है, एब्सटेन क्या है वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है? सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, और ही जो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी कैसा होना चाहिए था? सिंगुलर।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ एब्सटेन लिखा हुआ है, इसमें एब्सटेंस लिखा होना चाहिए था। डिमांड किसकी यहाँ पर है? एब्सटेन की। ही जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए था? सिंगुलर इन एब्सटेंस, जो मेंशन नहीं है। ए और बी ऑलरेडी प्रीपोजिशन की वजह से कैंसिल हो चुके हैं, सॉरी ए और सी, और डी इस वजह से कैंसिल हो गया कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया गया। तो इस बार हमारा ऑप्शन जाता है डी, यानी नन ऑफ दिस की तरफ। 53 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 में कहा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर, हाफ ऑफ द कॉइन्स इज फॉल्स। बी की बात करें, हाफ ऑफ द कॉइन्स हैज फॉल्स। सी, हाफ ऑफ द कॉइन्स आर फॉल्स। और डी की बात करें तो नन ऑफ दिस। अब यह जो आपका क्वेश्चन है यह सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिला हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें। अब यहां समझने वाली बात है, जब आपको मेंशन किया गया हाफ ऑफ द ऑप्शन में आ जाते हैं कॉइन्स कॉइन्स कॉइन्स, हाँ कॉइन्स, ठीक है, हाफ ऑफ द कॉइन्स। अब यहां पर ये जो हाफ है ये किसके लिए आया हुआ है? ये तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना नहीं है। तो यहाँ जो हाफ है यह बन रहा है सब्जेक्ट, लेकिन ये हाफ किसके लिए आया हुआ है? ये जो प्रोनाउन है ये क्वाइंस के लिए आया है, तो इसके प्लूरल होने की वजह से ये भी क्या हो चुका है? सब्जेक्ट हमारे लिए प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल ही चाहिए। चलिए खोजते हैं प्लूरल वर्ब कहाँ पे यूज़ किया गया। तो प्लूरल वर्ब ए में इज यूज़ किया गया है, कैंसिल कीजिए। बी में हैज़ यूज़ किया गया है, कैंसिल कीजिए। सी की बात करें तो सी में मेंशन किया गया है आर, बिल्कुल सही है। और डी में यूज़ किया गया नन ऑफ दिस। हमारा आंसर मिल ही चुका है, तो हमें डी तरफ जाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाते हैं। 55 में कहा गया है द यूएसए आर अ ग्रेट कंट्री, द यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री। सी की बात करें द यूएसए हैज़ अ ग्रेट कंट्री, और द यूएसए हैज़ अ ग्रेट कंट्री, कोई दिक्कत नहीं। तो बात रहेगी, कहने का सेंस है कि अमेरिका जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक ग्रेट कंट्री है। तो इसमें ईज की बात करते हैं, यानी इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बी नंबर आंसर क्लिक होगा, द यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, तो 55 का बी। 56 ऑप्शन में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया ड्राफ्ट्स आर अ टेबल गेम, ड्राफ्ट्स इज अ टेबल गेम, ड्राफ्ट्स हैव अ टेबल गेम, या नन ऑफ दिस। अब 56 के ए बी सी डी की बात करें। अब इस गेम का नाम देखें तो DRAUGSTS, इसे ड्राफ्ट्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? ड्राफ्ट्स। अब सोचने वाली बात है, ध्यान रखेगा, इसमें एस लगे होने की वजह से बहुतों को लगता है कि यह प्लूरल है। एस की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट इज़ प्लूरल। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने कॉन्शियस माइंड को ऊपर उठाना है और आपको सोचना है कि यह गेम का नाम है। किसका नाम है? गेम का नाम। नाम में भले एस लगा हुआ है, लेकिन यह एक सिंगल गेम का नाम है, एक गेम का नाम है, जिस वजह से ड्राफ्ट्स जो है यह सिंगुलर होता है। तो वर्ब क्या यूज होना चाहिए? सिंगुलर यूज होना चाहिए। किस में है? देख लेते हैं सिंगुलर, बी नंबर ऑप्शन में कि ड्राफ्ट्स इज ए टेबल गेम, यानी ये नंबर DRAUGSTS ड्राफ्ट्स, और इसमें क्या लगा हुआ है? इज, यानी 56 का ऑप्शन कौन सा? बी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाते हैं। 57 में कहा गया आई रामू एम एन ऑनेस्ट मैन, आई रामू आर एन ऑनेस्ट मैन, आई रामू इज एन ऑनेस्ट मैन, और नन ऑफ दिस। अब 57 का बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी की बात करें। अब आपको यहाँ सोचने वाली बात क्या है, ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या करता है, ध्यान रखेगा, आपको सेंटेंस में प्रोनाउन एक लिख देगा। अब प्रोनाउन लिखने के बाद यहाँ एक कॉमा देगा और बीच में कोई आपको नेम मेंशन कर दे। क्या नेम मेंशन कर दे? नेम मेंशन कर दे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यह प्रोनाउन अलग है और नेम अलग है, जिस वजह से बहुतों को लगता है कि एक ये तो दो होने की वजह से वर्ब क्या लगा देंगे? वो प्लूरल। यहाँ पर जो नेम लिखा जाता है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ ऐड किया जाता है। किसकी तरफ? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या कह सकते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी ऐड किया जाता है। या तो वो एक्स्ट्रा मतलब हो गया कि ऐसे ही दे दिया, और रिक्वायर्ड या कहा जा सकता है उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया, कहा गया आई रामू। अब यहाँ पर जब आपको दिखा मिल रहा है आई रामू और यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर डबल कॉमा जरूर रहेगा। तो यहाँ कहने के लिए ये जो आई बोल रहा है वह स्पीकर, वो अपना नाम मेंशन कर रहा है।
जैसे मैं कहूँगा आई कुमार आनंद, आई कुमार आनंद, तो मैं अपना पहले तो मैंने अपने लिए एक प्रोनाउन मेंशन किया आई, और उसके तुरंत बाद मैंने अपना एक नेम मेंशन किया है। तब रही बात आपको वर्ब किसके लिए लगाना है, यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये वर्ब इस नाउन के अनुसार चाहिए या इस प्रोनाउन के अनुसार चाहिए। तो बीच में यह जो नेम है यह एक्स्ट्रा आ गया है, ये क्या आ चुका है, एक्स्ट्रा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जाना नहीं है, हमें किसके अकॉर्डिंग जाना, इसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जाना है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाने की जरूरत रखनी है। अब आई है तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम, यानी ऑप्शन चला जाएगा तो ए नंबर 57 में आई रामू एम, आई रामू एम, और आगे जो भी बात है वो क्या हो जाएगी, मेंशन, यानी 57 का ऑप्शन नंबर ए क्लिक होगा, 57 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इस बात को याद रखिएगा कि प्रोनाउन के बाद जब नेम मेंशन रहे तो इस नेम के अनुसार हम लोग वर्ब नहीं, इसी प्रोनाउन के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। 58 ऑप्शन में आ जाते हैं। 58 में कहा गया है गॉड ब्लेसेज यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस्ड यू या गॉड इज ब्लेस यू। तो ये एक किसी को ब्लेस करने की बात है, बात की जा रही है। तो इसमें हम लोग पहले से जानते हैं, इस तरह से बोलते हैं हम लोग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू बोलने का काम है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, ये जो मे है इसको हम लोग मिस कर जाते हैं, इसको कभी कभी बोला भी नहीं जाता है, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि गॉड ब्लेस यू। तो आंसर होना चाहिए गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू किस में, बी नंबर 58 का बी, बिल्कुल सही हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, 59 की तरफ। 59 में कहा गया मैनी एन एनिमल लिव ऑन ग्रास, मैनी एन एनिमल लिव्ड ऑन ग्रास, मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास या नन ऑफ दिस। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मैनी के बाद आपको प्लुरल नाउन का यूज करना पड़ता है और प्लुरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। सिर्फ मैनी वर्ड आप मेंशन करते हैं तो मैनी के बाद प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब। वहीं जब आप मैनी के बाद आप आर्टिकल ए और एन को मेंशन कर देते हैं तो इसके बाद आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को मेंशन करना पड़ता है। ओके, मैनी के बाद आपको प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब की जरूरत पड़ती है, जबकि मैनी के बाद ए और एन आने के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। वही यहाँ पर मेंशन किया गया, मैनी एन एनिमल कहा गया, मैनी एन एनिमल। अब एनिमल यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ता है, लिव्स ऑन ग्रास लिखना पड़ेगा। तो आंसर जो होगा वो होता है मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास। तो किस ऑप्शन में है मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास, यानी कि 59 का आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में कहा गया आई शैल वेंट टू माई क्वार्टर, आई शैल गोन टू माई क्वार्टर, आई शैल गो टू माई क्वार्टर्स और आई शैल बी गोन टू माई क्वार्टर्स। अब यहाँ कुछ तो इतना समझ लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें तो शैल एक मॉडल है जिसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर शैल के बाद मेंशन किया गया है वेंट, शैल के बाद क्या है, वेंट। गो का फॉर्म आप जानती होंगे, गो वेंट गॉन, गो वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कोई यूज नहीं कर सकता है, हटाइए। बी की बात करें शैल गॉन, आई शैल गॉन, तो वही बात वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप मेंशन नहीं कर सकते, इसे भी रिमूव कीजिए। और बात करें, ध्यान रखिएगा कि डी की बात करें, आई शैल बी गॉन, यहाँ किया गया शैल बी गॉन। तो शैल बी गॉन कुछ जमता नहीं, कुछ सही बैठ नहीं रखे, आई शैल बी गॉन, आई शैल बी गोइंग हो जाता तो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो जाती, यानी ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा बचा, यानी कि सी नंबर आंसर होगा, आई शैल गो टू माई क्वार्टर्स। और यहाँ पर एक और बात आप एरर के तौर पे जान लीजिए, QUARTER क्वार्टर और QUARTERS क्वार्टर्स में अंतर है। क्वार्टर आप कहते हैं 1/4 को, मतलब पूरा जो एक होता है उसका फोर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं।
और ये जो क्वार्टर्स कहा जाता है ये कहा जाता है रेसिडेंस को, जहाँ पे ऑफिसर लोग को रहने के लिए जो, या पुलिस कहा जा सकता है या आर्मी के किसी ऑफिसर को जो दिया जाता है, अक्सर उसे लोग क्वार्टर बोल देते हैं, वास्तव में वो क्या चीज़ है, क्वार्टर्स है। क्या है, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर का मीनिंग है 1/4, ओके, और क्वार्टर्स का मीनिंग होता है रेसिडेंस, जहाँ पे रहते हैं ऑफिसर लोग। तो ये भी आपको सोचना है। तो फिलहाल हमारा 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर, हमारा 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।